मैं इनमें कल का भविष्य देखता हूं और ये नालायक फोटोग्राफर से ज्यादा कुछ बनना नहीं चाहते। फोटोग्राफर बन के 200-400 रुपए का काम करेंगे, कोई काम बुरा नहीं होता। मगर मैं पूछना चाहता हूं, जिस समाज की बुनियाद ऐसी होगी, जिस समाज का भविष्य ऐसा होगा, उस समाज का भविष्य आप समझ लो कैसा होगा। मैं तो कह के थक गया, मैं समझा के थक गया कि भाई आज तो मान जाओ, कल तो मान जाओ, संविधान खतरे में है। सरकारें सारे सरकार सिस्टम को लूटने पे लगी है, कल कुछ बचेगा नहीं। दलित पिछड़ों के बच्चे कहां से नौकरी करेंगे? तुम्हें कौन कुर्सी देगा जब संविधान नहीं होगा? लेकिन आप फोटोग्राफर बनना चाहते हो तो मेरे साथ समस्या खड़ी हो गई है। मैंने आते ही बताया कि ये हमारी मानसिक गुलामी है कि कुर्सी खाली पड़ी होती है और हमें खड़े रहने में मजा आता है। अगर हमारे अंदर, हमारे समाज में नालायकी नहीं होती तो किसी जालिम की इतनी हिम्मत नहीं होती कि हमारी इतनी संख्या होने के बाद हमारे ऊपर जुल्म जाती कर देता। हम मानसिक रूप से गुलाम हैं, हम पूछ बनना चाहते हैं, हम राज करना नहीं चाहते। लेकिन हम राज करना चाहेंगे। मैं लिख कर देता हूं कि हजारों की संख्या में जो लोग यहाँ बैठे हैं, अगर अगले 4 दिन इन्होंने मेरे हिसाब से काम किया तो मैं शर्त लगाता हूं कि जलालपुर में चेयरमैन हमारा होगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। मैं आपको जो काम दे के जाऊंगा, अगर आप वास्तविकता मुझसे प्यार करते हैं, मेरे संघर्ष की इतनी जिस इज्जत समझते हैं, अगर आपके दिल में मेरे लिए दर्द है और आप चाहते हो कि चंद्रशेखर आजाद ताकतवर हो, तो जितने लोग आप यहाँ हो, ये गांठ बांध लो कि हर दिन एक आदमी को हमें अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए तैयार करना है। आप 1000 की संख्या में यहाँ हो, आप गिनती करके देखो, मेरी माँ बहनें भी यहाँ हैं। एक दिन में एक व्यक्ति को अगर आप जोड़ने का काम करते हो, कल आपकी संख्या दुगनी हो जाएगी। और जब आप और वो जिसकी जो दुगने में जुड़ गया है, वो परसों काम करेगा, हमारी संख्या 4 गुनी हो जाएगी। और जो 4 गुनी हो गए 2 दिन में, जब वो मिलकर काम करेंगे तो 3 दिन में हमारी संख्या जलालपुर में 8 गुनी हो जाएगी। लोगों को वोट देनी है, उनको नेता चाहिए, ऐसा नेता जो शासन प्रशासन पे गलत करने से आंख मिला के बात करे। मैं इनके पीछे खड़ा हूं, इसलिए खड़ा हूं कि ये काम करना चाहते हैं, इनको शक्ति देना आपके हाथ में है। ये लोकतंत्र है, जनता इसमें मालिक है। जनता जिसका बटन दबा दे, जनता जिसके लिए मोहर लगा दे, वो गरीब का बेटा भी ताकतवर बन जाता है। मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि 10 साल हो गए मुझे संघर्ष करते हुए, इससे ज्यादा क्या मुझसे आप चाहते हो? अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ करके दिखाऊं तो फिर आपको मुझे राजनीतिक शक्ति देनी पड़ेगी। और अगर आप चाहते हो, क्योंकि जब मैं आपकी लड़ाई लड़ता हूं, गौर करना मेरी इस बात को, आप सब लोग भी गौर करना, नीले पट्टे डालने से नहीं होता अम्बेडकरवादी, नहीं होता मिशनरी। उसके लिए पसीना बहाना पड़ता है, उसके लिए गलियों गलियों जाके खाक छाननी पड़ती है, उसके लिए मुकदमे, लाठी, गोली सब खानी पड़ती है। और उसके लिए हमें काशीराम साहब ने मूवमेंट में बताया कि एक मिशनरी का कोई सम्मान अपमान नहीं होता। जब वो घर से निकल गया समाज को तैयार करने, तो चाहे उसका अपमान हो सम्मान, उसको अपने काम को करना चाहिए। मैं एक बात आपको मानसिक गुलामी पर कहना चाहता हूं, और मेरा पूरा मानना है कि आप मेरी बात को समझोगे। मैं अक्सर इस बात को समझाता हूं कि एक विशालकाय पशु होता है जिसका नाम होता है हाथी। जब वो छोटा होता है बचपन में, तो महावत उसके पैर में एक मोटी सी संखल डाल देता है और उसकी क्षमता नहीं होती कि वो संखल को तुड़ा पाए। वो पूरे जोर लगाता है लेकिन संखल नहीं तुड़ा पाता। एक लंबे प्रयास के बाद उसको ये एहसास हो जाता है कि तू इस संखल को नहीं तुड़ा सकता। जब वो बड़ा हो जाता है, बहुत शक्तिशाली हो जाता है, तब उसके पैर में मोटी संखल की जगह एक पतली सी बेड़ बांध देते हैं। लेकिन उसके दिमाग में ये बात असर कर गई है कि तू नहीं छुड़ा सकता इसको। फिर वो कभी हिम्मत भी नहीं जुटा पाता उसको छुड़ाने की। इसको मानसिक गुलामी कहते हैं। वोट आप देते हैं, आप बनाते हैं चेयरमैन, आप बनाते हैं विधायक, आप बनाते हैं पार्षद सभासद, आप बनाते हैं MP। अगर आप वो वोट जो दूसरों को दे रहे हो, आप इसको वोट दोगे तो कैसे नहीं जीतेगा आपका प्रत्याशी? आप बताओ मुझे।
एक और बात जो मुझे आपसे कहनी है, मेरे नौजवान भाइयों को सुनना चाहिए। यहाँ शासन प्रशासन के लोग हैं, मीडिया के भी, और मेरी बात को घर लेके जाना अपने दिलों में कि जब हम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए जाते हैं ना मैदान में, जब कोई ताकतवर आदमी आप पे जुल्म करता है और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग जाते हैं लड़ने के लिए और वो अपनी आंदोलन संघर्ष से मुकदमा लिखाते हैं और वो आदमी जेल जाता है, तो जो कभी जेल नहीं गया इतने शोषण करने पे अचानक से वो जेल जाता है, तो वो पूछता है कि किसकी वजह से जेल गया, तो उसको पता लगता है कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग थे। ये जो लोग मेरे एक इशारे पे आंख बंद करके आपकी लड़ाई लड़ने चले जाते हैं, वो ताकतवर लोग अगर सरकार के हों या सरकार के ना भी हों, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मेरे इन कार्यकर्ताओं को तोड़ने का काम करते हैं, इन पे झूठे मुकदमे लगाते हैं। अभी 2 हत्याएं मेरे जिलाध्यक्षों की हुई हैं, एक वैशाली में हुई राकेश पासवान की और एक चतर सिंह की हुई विदिशा में। ये 2 हत्या इस बात का उदाहरण है कि उन्होंने किसी ना किसी उस ताकतवर को जिसने जेल नहीं देखी अन्याय करने के बाद उसको जेल भिजवाने का काम किया और अंत परिणाम ये हुआ कि उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। अगर आप भी मुझे शक्ति नहीं दोगे, आप भी मेरी ताकत नहीं बढ़ाओगे, मैं लड़ता ही रहूँगा, तो इतने दुश्मन तैयार हो जाएंगे कि कहीं ना कहीं मैं उनका शिकार हो जाऊँगा। जिस दिन मैं उनका शिकार हो जाऊँगा फिर आप क्या करोगे बताओ? कहाँ से पैदा करोगे दूसरा चंद्रशेखर 2-4 साल में?